थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, भगवान का धन्यवाद करता हूँ ऐसे वेलकम का, ऐसी अपलॉड का। मैं नहीं समझता मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा होगा, ज़िंदगी में कभी, कि ऐसे अपलॉड में। थैंक यू अदा करता हूँ अपनी फैमिली का, अपने मेंटर्स का, इस बिज़नेस का और इस एजुकेशनल सिस्टम का। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जो म्यूज़िक बजता है, डांस करने का बहुत मन करता है। और मेरा एक ड्रीम है, कोशिश करता हूँ कि मैं धर्मेंद्र की तरह डांस करूँ, पर कर नहीं पाता। एक साइड नारंग साहब का डांस और एक साइड में ट्राई करता हूँ धर्मेंद्र का डांस करूँ, और उसमें भी फेल हो जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक ड्रीम है। अगर कोई जानता हो धर्मेंद्र को मैसेज पहुंचा देना कि अपना डांस स्कूल स्टार्ट कर दे, मैं पहला स्टूडेंट होऊंगा उसका। ओके, हमारे पास समय कम है, हम गाड़ी पीछे चल रही है। मेरे पास कुछ स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज़बरदस्त एनेक्डोट था, उसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, वो किसी और टाइम में सुनाऊंगा। सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं, पर टाइम फिर भी मैं कम नहीं लेने वाला। लंच तो आपका गया, ये तो पक्का है। अब सीधा चाय पर मिलेंगे हम, ठीक है? चाय बिस्किट के लिए तैयार हो जाओ, सेक्रीफाइस कर दो। कुछ पाना है ज़िंदगी में तो सेक्रीफाइस करना होगा। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट का त्याग किया। ज्योति बैठी है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? रात को बहुत मौज की। अब यार, या मौज कर लो या ब्रेकफास्ट कर लो, अब दोनों चीज़ें तो इकट्ठी कर नहीं सकते। तो मैंने मौज की, रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक मौज करता रहा मैं। तीरंदाजी की, वो डार्ट का गेम खेला, और बड़े कुछ किए मैंने वहाँ पर। और उनको देखता रहा, फोटोग्राफी की, डांसेस देखे, कैमल राइड देखी, राइट? उसमें लोगों को चीखते चिल्लाते देखा, जैसे ही कैमल उठता है और बैठता है लोग चीख रहे होते। तो ये सारा कुछ किया। रात को 1:30 बजे सोया मैं, अलार्म लगा के सोया कि सुबह 6 बजे, पर माइंड में नहीं डाला कि मैंने उठना है। मैं सोचा था जो आज मेरे को बोलना, मैंने आपको बोला था, हम देहरादून से कुछ भी तैयारी करके नहीं आए, जो कुछ करना था यही करना था। मैं सोचा था 1 घंटा सुबह मैं जो आपके साथ आज शेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो मैं तैयारी करूँगा। अलार्म बजा, मैं सोता रहा, और मैं 7:45 बजे उठा। तो फिर क्या होना था? ब्रेकफास्ट मिस होना था, वो हुआ, राइट? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आधा पौना घंटा था उसमें मैंने कुछ स्क्रिबल किया, नोट्स बनाए, जेब में डाले, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही टफ टॉपिक है जो मैं शेयर करूँगा। क्योंकि अब कुछ लोग इसको टच करने लगे हैं और बताने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा पलटेंगी। जो उन्होंने बोला ना, क्राउन एम्बेसडर, वो इसी साइड की वजह से होगा, मेंटल साइड की वजह से, फिजिकल साइड से नहीं होने वाला। फिजिकल साइड से कोई क्राउन एम्बेसडर नहीं जा सकता इतनी जल्दी। उसको मेंटली टफ होना पड़ेगा अगर उसे क्राउन एम्बेसडर जाना है। और ओके, तो कोशिश करूँगा, जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं। मैं 1 to 1 में तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। आज इतने बड़े इंटेलेक्ट ग्रुप के सामने उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आप अगर समझ गए सीक्रेट क्या है, समझ गए कि कुछ लोग इतना काम करते हैं और इतना पाते हैं, और समझ गए कुछ लोग इतना काम करते हैं और इतना पाते हैं, तो बात बन जाएगी। एक दिन ये सारा का सारा हॉल जो है डायमंड से भरा होगा। इवन कुछ लोग क्राउन एम्बेसडर्स की सीटें आगे होंगी। तो है क्या, कहानी क्या है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को खून पसीना बहाना पड़ता है? आपने सुना है बोलते हुए लोगों को, मेरे खून पसीने की कमाई है, राइट? और जो जितना ज़्यादा बोलते हैं खून पसीने की कमाई, उनको और कमाने के लिए खून का पसीना और बहाना पड़ता है। ये बोलना ही नहीं चाहिए मेरे खून पसीने की कमाई है। हमें आज तक नहीं समझ आता ये क्यों बोलते हैं। मैं भी बोलता था, मैं खून के पसीने के बाद तो कमाई होती नहीं थी, वो सब लगा देता था, फिर भी कुछ नहीं होते। मैंने बताया ना, मैं पारस था, उल्टा वाला पारस। किंग पारस एक था जो हाथ लगाता, सोना होता था, मैं हाथ लगाता, मिट्टी होता था, राइट? तो वो बात मुझे समझ नहीं आती, कोसता रहता था सब जने को। बात बहुत लेट समझ आई, पर सही समय पर समझ आएगी। अभी भी हमारी लाइफ के कुछ ईयर्स बाकी हैं, और इसमें कुछ मिशन बनाया हुआ है। मिशन ये बनाया हुआ है
कि जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई, अनगिनत लोगों की लाइफ चेंज करनी है, ये मिशन है हमारा। तो इसमें करना क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स एफर्टलेस है, एफर्टलेस। ह्यूमंस एफर्ट करते हैं, यूनिवर्स में कोई एफर्ट नहीं लगता, एफर्टलेस है। कभी आपने देखा घास उगते हुए? किसी ने जमीन से बाहर आते हुए देखा? नहीं देखा, एफर्टलेस है। क्या कभी घास जब निकलती है, क्या कभी धरती हिलती है पहले और लोगों के सब घर से बाहर निकल जाते हैं और देखिए घास जो है बाहर निकल रही है? कभी ऐसा हुआ? पता ही नहीं चलता, इतनी हार्ड जमीन से घास बाहर निकल जाती है। पर उसी घास को फिर आप जमीन में डालने की कोशिश करो, डाल सकते हो? कितना एफर्ट लगेगा आपको मालूम है? नहीं डाल पाओगे आप, पर वो एफर्टलेसली अंदर से बाहर निकल जाती है। आपने एक पेड़ है, एक दिन पहले देखा खाली, अगले दिन देखा कई फ्रूट लगे हुए, रातों रात क्या हुआ? वो फ्रूट किसी ने निकलते हुए देखा एकदम? उसको बोलते हैं एफर्टलेस। ये यूनिवर्स बना ही एफर्टलेस चीजों से है। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन क्या है। ह्यूमंस भी एफर्टलेस ऊपर वाले ने बनाए हैं, पर वो हम एफर्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं। मैंने आपको बताया, कई सेमिनार्स में बोल चुका हूं, ऊपर वाले ने सारे सॉफ्टवेयर डाल के हमें धरती पर भेजा, पर ये सॉफ्टवेयर हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो कभी भी उसके साथ वो जो किताब होती है मैनुअल, ओनर्स मैनुअल, वो नहीं निकलता। निकलता है क्या? पर हर गैजेट के साथ ओनर्स मैनुअल आता है कि इसमें ये पड़ा हुआ है, इसमें ये, इसको ऐसे 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 फंक्शन करोगे, ये रिजल्ट आएगा। तो बच्चा पैदा होता है तो हमें पता ही नहीं होता इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर हैं ऊपर वाले ने डाले हुए, एफर्टलेसली लाइफ लीड करने के सॉफ्टवेयर सारे डाले हुए हैं। पर क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते, राइट, और बोलते तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तेरे से ये काम नहीं होता, तेरे से वो काम नहीं होता, तू इडियट है, तू बैक बेंचर है, तू ये है, वो फलाना, ये सारी चीजें मेरे को बोली गई हैं। मैं, हो सकता है आपको ना बोली गई हूँ, मेरे को तो सारी ये बोली गई हैं, राइट। तो मैं तो सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक करता हूँ, लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ ईश्वर का, जिसने मुझे ये बिजनेस दिया और ये एजुकेशन दिया और हमारे मेंटर्स दिए, और उनकी वजह से हम इस एजुकेशन सिस्टम में प्लग इन हुए और ये बातें पता चलनी शुरू हुई, अनफोल्ड होनी शुरू हुई, और कुछ चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की, कुछ और कुछ का नतीजा है हमारी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप पहले ही डायमंड हो, पिन भले ही ना मिली हो कंपनी से, डायमंड आप हो ऑलरेडी, सिर्फ पिन मिलने की देर है, उसके अलावा और कुछ नहीं। पिन मिल जाएगी जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे। अब ये कैसे होएगा कि एफर्टलेसली आप डायमंड हो जाओ? मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग में एफर्टलेस काम करने की क्षमता है। ह्यूमन बीइंग किससे बनता है? उसके मसल्स हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, मेरा जैसे उन्होंने बताया मैट्रिक में क्वालिफिकेशन जरूर की, किस तरह से की वो मैं जानता हूँ, आखिरी दिन पढ़ के पूरी करता था मैं। तो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, राइट, छोटे छोटे कर लो, उसके अंदर सेल्स हैं, और सेल्स में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं एनर्जी, जो हम वहाँ नहीं पढ़ाई जाती, साइंटिस्ट बोलते हैं एनर्जी है। आपको मालूम है भगवान क्या है? भगवान को क्या क्या बोलते हैं? कोई जना बता सकता है भगवान को क्या क्या बोलते हैं? ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, ये तो बोलते ही हैं। उसको शक्ति भी बोलते हैं, सुपर पावर, शक्ति, महाशक्ति, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। शक्ति क्या होती है? एनर्जी। साइंटिफिक लैंग्वेज में भगवान, साइंटिस्ट भगवान नहीं बोलते, वो बोलते एनर्जी। देयर इज एनर्जी एवरीवेयर, एवरीथिंग इज फॉर्म्ड बाय एनर्जी। एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो ना दिखती है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अकाल है, मतलब काल के अंदर नहीं है, टाइमलेस है। जो हम सब टाइम के अंदर बाउंड हैं, वो टाइमलेस है, और उसमें जो पावर है वो किसी में नहीं है। वो जो चीज है वैसी बना देती है, जो आकार चाहे वो आपके दिमाग में वो आकार आना चाहिए, वो बना के वो कर देगी। आपको लगेगा ये कैसे होगा? 3 साल में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्राउन एम्बेसडर कैसे होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार 3 साल में क्या मैं डायमंड हो जाऊंगा, ये कैसे होएगा? अभी तक तो मेरी मुश्किल से रगड़ रगड़ के मैंने सिल्वर पार किया, बहुत तकलीफों से, बहुत मेहनत की मैंने, सिल्वर पार किया। और ये बोल रहे हैं यहाँ पे नारंग साहब ने, यहाँ पे लक्ष्य लिखा दिए, गोल सेट करा दिया, और उसमें डायमंड भी लोग बोल रहे हैं हम जाएंगे, क्या मैं जा सकता हूं? मुझे लगता है ये होगा कैसे, क्योंकि हम फोकस करते हैं कैसे पर, राइट, कैसे पर हमने नहीं फोकस करना। हम कौन होते हैं करने वाले? एक एनर्जी है, शक्ति है, शक्ति जो चुटकियों में कुछ भी आपके सामने पेश कर सकती है।
चुटकियों में कुछ भी आपको बना सकती है, चुटकियों में कुछ भी आपको दिला सकती है, चुटकियों में सब काम कर सकती है। बिलीव करते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है? हमारे को पैदा करने वाला और हमारी जो लाइफ, कितने सांसें हमने लेनी है, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ। और बहुत लोग पढ़ते हैं और अध्यात्म में बताया जाता है कि भगवान हर इंसान में बसता है। बसता ही नहीं, हमारी हर सेल के अंदर है, वो हर सेल के अंदर एनर्जी है। तो जब हम भगवान का हिस्सा हुआ तो हम वही मिरेकल कर सकते हैं जो भगवान करता है। आपको मालूम है हमारे में वही शक्ति है जो ईश्वर में, क्योंकि उसका अंश है हम। तो जो वो कर सकता है वो हम कर सकते हैं। कल मैंने कुछ स्टोरीज बताई थी, मैंने आपको एक भक्त की स्टोरी बताई। आप बोले अगर भगवान कर सकता है सब कुछ और भक्त इतनी प्रार्थना कर रहा है तो उसको क्यों नहीं मिला? मैं बताता हूं उसको क्यों नहीं मिला। उसको इसलिए नहीं मिला कि उसने मांगा ही नहीं। मांगना तो पड़ेगा ना, एनर्जी को बताना तो पड़ेगा मुझे क्या चाहिए। भक्त होने से कैसे काम चलेगा? बताओगे नहीं मुझे क्या चाहिए। एक लॉ है दुनिया का, पूरी दुनिया उस लॉ से बंधी हुई है। एक ही लॉ है दुनिया में और उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और सबसे पहले एक बार सेमिनार में नारंग साहब ने देहरादून में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जल्दी में बोल गए, मैंने इधर से सुना इधर से निकाल दिया। एक बार मौका मिल गया ज्योति और मेरे को नारंग साहब की कार में बैठने का। चंडीगढ़ गए हुए थे, कहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा एक सीडी सुनाता हूं मैं, ऑडियो सीडी, याद होगा नारंग साहब को। उन्होंने एक ऑडियो सीडी अंदर डाल दी और जो कुछ वर्ड्स मैंने सुने मैं हक्का बक्का रह गया। जो स्टार्टिंग का म्यूजिक और कुछ वर्ड्स मैंने सुने और पहली दफा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने वहां पर सुना, उस सीडी उस कार में बैठकर। उसके बाद से मैं घर आया, मैंने और देखा ना तो मैंने इंटरनेट छान मारा पूरा, और इंटरनेट से मैंने वो चीजें खोज निकाली जो बहुत कम लोगों को पता है। मैंने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, वो सीक्रेट क्या है। इन्होंने सीक्रेट की ऑडियो सुनाई थी, सीक्रेट की वीडियो मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दी। मैंने आपको बताया मैं सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता हूं इसके लिए। मैं पहले बहुत सारा पैसा खर्च करता था रेस्टोरेंट्स में जाके, इसके लिए बहुत पैसा खर्च करता था। मैं कुछ नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। जब से मैंने पैसा इसके लिए खर्च करना शुरू किया, मैं 200 पाउंड की किताबें और सेट्स मंगाता हूं यूके से। मेरे पास बहुत सारा भंडार है और $100 $150 की सीडीज, कोई 100 रुपए की सीडी के लिए लोग वो करते हैं। यार 100 रुपए की, 80 रुपए की सीडी, 80 रुपए की क्या है? सीडी 10 रुपए की आती है। 10 रुपए की मेरे दोस्त मेरे भाई 10 रुपए की सीडी है, पर उसके अंदर जो कंटेंट है वो अरबों रुपए का है, अरबों रुपए का। 10 रुपए की सीडी को कौन पूछता है? उसके अंदर जो कीमत है वो करोड़ों अरबों रुपए की है। अगर आपने वो कीमत पहचान ली तो आप ऐसे पैसे दोगे और बोलोगे ये लेके आओ, पहले मेरे पास होनी चाहिए ये। तो इतने एडवांस सेट्स हमने मंगाए हुए हैं, वहां से नॉलेज ले लेकर थोड़ा सा आइडिया हुआ 1% का। और मैं इसलिए शेयर करना, मैं लेट नहीं करना चाहता कि सारा आइडिया लूं और फिर आपको दूं। मैं चाहता हूं आप राइट ट्रैक पर शुरू से आ जाओगे तो एफर्टलेस सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपने बेसिक सही कर दिए और काम कर रहे हो, कोई इंसान की ताकत नहीं भगवान के अलावा जो आपको रोक सके। उस एनर्जी सुपर शक्ति के अलावा कोई नहीं आपको रोक सकता। Nobody can stop you. You will become unstoppable. तो वो जो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा था कि हर एक में एनर्जी है और आप सारे काम कर सकते हो, तो फिर सारे काम होते क्यों नहीं? कर सकते हो पर होते क्यों नहीं? उसके कारण बता देता हूं मैं जल्दी। उसका कारण है हमारे 2 माइंड हैं। हर इंसान के पास 2 माइंड हैं। ब्रेन एक है, उसके अंदर माइंड 2 हैं। एक माइंड है जिसको बोलते हैं कॉन्शियस और दूसरा माइंड है सबकॉन्शियस। राइट? कॉन्शियस माइंड जो है, जो हम जानते हुए आंखें खोलकर जो हम सोचते हैं वो कॉन्शियस माइंड की देन है। जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड में है। और एक दिन में 60,000 थॉट्स चलते हैं हमारे विचारों में, हमारे ब्रेन में 60,000 थॉट्स पर डे हमारे जाते हैं कम से कम। और आपको मालूम है ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं, ज्यादातर थॉट्स। ये फीडिंग सिस्टम है। कॉन्शियस माइंड आप समझ ले कीबोर्ड है और सबकॉन्शियस माइंड वो कंप्यूटर है, प्रोसेसर है जिसके अंदर फीड करना है। तो कॉन्शियस माइंड से जो थॉट्स हमारे अंदर गुजरते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते नहीं हैं, वो भी पिक्चर क्लिक होके
कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाती है, सेव हो जाती है सबकॉन्शियस में। जो भी हम सुनते हैं वो फटाक से सेव हो जाता है सबकॉन्शियस में। जो भी हम देखते सुनते इमेजिन करते हैं, जो भी हम करते हैं वो सारा कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। पावरफुल आप बता सकते हैं कौन सा है, कॉन्शियस की सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस में पावर है। और सब मजे की बात यह है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो झूठ सच का भेद नहीं जानता, उसे पता ही नहीं है झूठ क्या होता है सच क्या होता है। आप जो मर्जी उसमें फीड कर दो और बिलीव करना शुरू कर दो, वो उसको मान लेगा। और मैं जरा सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, बिल्कुल सच्ची, जिससे आपको इसकी पावर पता चल जाए सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। ये एक बंदा था जो रेल रोड में काम करता था, मैं रेलवेज में काम करता था और टेक्निकल बंदा था। एक बार इवनिंग में वो अपने फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर चला गया, फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर चला गया कुछ काम करने के लिए, और गलती से एक्सीडेंटली उसका दरवाजा बंद हो गया बाहर से। अंदर लॉक हो गया, बहुत मोटा दरवाजा होता है, अंदर बंद हो गया। अंदर उसने हेल्प के लिए आवाजें लगाई कि कोई हेल्प करो, किसी ने सुनाई नहीं दिया। उसके बाद उसने उसको तोड़ने की कोशिश की। मैं बहुत तेजी से सुनाऊंगा कि मैं पूरा हिस्सा कवर कर लूं। तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पाया। उसको थोड़ी देर में ठंड लगनी शुरू हुई, ठंड बढ़ती गई, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया। उसे लगा कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, मेरा ब्रेन सुन्न हो गया, मेरी पूरा शरीर सुन्न होता जा रहा है। उसने आखिर में बड़ी मुश्किल से दम लगाकर दीवार के ऊपर लिखा कि मेरी हालत ऐसी हो गई है, सुन्न होता जा रहा हूं, मेरे को लगता है ये मेरे आखिरी शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूं। दूसरे दिन सुबह जो वर्कर्स थे नॉर्मल फ्रीजिंग कंपार्टमेंट पे आए, खोला और अंदर उसकी डेड बॉडी पाई, मरा हुआ पाया। वो बड़े हैरान हुए क्योंकि इस बंदे को नहीं पता था, उनको पता था कि जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है उसका जो कंप्रेसर है वो एक दिन पहले खराब हो चुका था, वो ठंडा ही नहीं करता था। उसके सबकॉन्शियस में फीड था कि ये फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है, ये ठंडा करता है, किसी ने मुझे मदद नहीं की, बाहर नहीं निकला तो ये ठंडा करता जाएगा और मैं ठंड से मर जाऊंगा, फ्रीज हो जाऊंगा, नम हो जाऊंगा, सब चीजें, मेरा खून नाड़ियों में जम जाएगा और मेरे बचने का कोई हद। उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर थी और वो सबकॉन्शियस माइंड, उसके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस को कहा भाई दरवाजा बंद है, हेल्प मिल नहीं रही है, अगर मेरे को हेल्प ना मिली, दरवाजा ना टूटा तो ठंड में मर जाना है। सबकॉन्शियस ने कहा यार ऐसी बात है तो तेरे शरीर में नसें जमनी चाहिए। उसने नसें जमानी शुरू कर दी। उसने कहा तेरे तो हार्ट फेल होना चाहिए ठंड के मारे। उसके जो ऑर्गन्स बंद कराने थे सारे ऑर्गन्स बंद करा दिए, क्योंकि सबकॉन्शियस में पावर है। कॉन्शियसली वो फीड कर रहा था मैं बंद हो गया, मैं फंस गया, मैं बाहर कैसे आऊं, मैं तो मर जाऊंगा अगर बाहर नहीं आया। तो पावर सबकॉन्शियस में, सब कुछ करती सबकॉन्शियस है। तो आपने क्या करना है, आपने करना सिर्फ ये है, बचपन से आज तक जो सबकॉन्शियस में जो भी घुसा है, बचपन से आज तक, छोटे लेवल से, इवन बचपन क्या बोलते हैं, जब मां के पेट में बच्चा होता है तब से एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाती है, तब से सबकॉन्शियस माइंड में चीजें पढ़नी शुरू हो जाती हैं। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, अभिमन्यु की भी सुनी होगी। ये कहानियां नहीं, सच्चाई है और डॉक्टर्स बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, राइट। मां को बोला जाता है पॉजिटिव थॉट्स रख, क्यों बोला जाता है, उसे पता है कि अगर वो नेगेटिव बोलेगी, नेगेटिव सोचेगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। जब वो पैदा होगा तो नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो पैदा होगा। तो वो सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से आज तक भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं 99% लोगों में, मेरे में 99.9 और बाकियों में 99% कचरा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ कचरा है, कचरा, गार्बेज। क्या कचरा है, टीवी का कचरा, क्या कचरा है, न्यूज़पेपर्स का, क्या कचरा है, नेगेटिविटी का कचरा है, क्या कचरा है, क्राइम का कचरा है, क्या कचरा है, करप्शन का कचरा है, क्या कचरा है, रिलेशनशिप खराब होने का कचरा है, क्या कचरा है, ग्रो ना करने का कचरा है, क्या कचरा है, फेल होने का कचरा है, क्या कचरा है, डेट का कचरा है, क्या कचरा है, इज्जत खराब होने का कचरा है, क्या कचरा है, बेइज्जती होने का कचरा है। ये सारा कचरा घुसा हुआ, क्या कचरा है, उसको फेल होते हुए देखने का कचरा है, उसको फेल होते हुए देखने का कचरा है, उसको फेल होते हुए देखने, अनगिनत लोगों को एवरेज रहने का कचरा है। सारा कचरा एवरेज 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 और उसके नीचे ये सारा कचरा दिमाग में घुसा हुआ है। और हमारा जो दिमाग है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैसा है, एक प्लेन ग्राउंड की तरह है। जैसे एक माली को एक लैंड का टुकड़ा पकड़ा दिया जाए और उसको बोला जाए ये 10 बाय 10 का है, 10 मीटर बाय 10 मीटर का है ये लैंड का टुकड़ा, ये जबरदस्त बगीचा बनाना है इसका। आप जानते हैं वो पहला काम क्या करेगा, बता सकते हैं पहला काम क्या करेगा वो?
कचरा साफ करेगा, उसको एक एक घास जो उसके अंदर होगी ना, जो वीड जिसको बोलते हैं खरपतवार, जो भी उसमें कंकड़ पत्थर जो भी होगा एक एक करके निकालेगा, उंगलियां हाथ डाल डाल के, खुरपी से, सब चीजों से। देखा किसी ने काम करते हुए मालियों को? अगर उसको बोलो एक कारपेट ऑफ ग्रास और उस पर ब्यूटीफुल रोजेस की क्यारियां लगानी है, और इस साइड ये वाले फूल लगाने हैं, उस साइड वो वाले फूल लगाने हैं, इस साइड गेंदा लगाना है और इस साइड ये लगाना है और इस साइड वो लगाना है, उसने पहला काम करना है पूरा का पूरा उसको साफ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल ग्राउंड समतल कर देना है और क्लीन कर देना है सब चीजों से। उसके बाद क्या करता है? वो क्यारियां बनाता है। उसके बाद क्या करता है? वो उनमें बीज लगाता है, बीज जहां जहां लगाने होते हैं, वो घास के वो लगाता है, जो कारपेट वाली घास लगानी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े लगाता है, फूलों के बीज लगाता है या उनके कलमे लगाता है। उसके बाद ब्यूटीफुल गार्डन तैयार होता है 6 महीने बाद जाकर या 1 साल बाद जाकर। तो ये सारा प्रोसेस वो करता है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहां पर है, कोई भी फर्क नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा है ऐसे ही साफ करना पड़ेगा। अब ये साफ होगा कैसे? ये साफ कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका एक मेथड है जो साफ करने का, वो मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल लॉज ऑफ सक्सेस में। अगर आपने ये साफ कर दिया, जो कि मैं आगे बताऊंगा, और उसके बाद आपने जो डाला, जैसे इन्होंने डाला क्राउन एम्बेसडर, एक बीज डाल दिया क्राउन एम्बेसडर का, आपको मालूम है क्या होगा? मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। इनको वो बंदे मिलने शुरू हो जाएंगे जो बोलेंगे प्लैटिनम जाना है मुझे इसी साल। ये वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट ही तब होता है जब सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट में वहां तक नहीं बताया, सीक्रेट में बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना। 3 वर्ड्स में बताया, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले मांगो यूनिवर्स से, एनर्जी से, सुपर शक्ति से, भगवान से, ईश्वर से, गुरु से, जिसको आप जानते हो उससे मांगो। दूसरा, उस पर यकीन करो क्योंकि वो दाता है, हम उसके बच्चे हैं, उसने देना ही देना है। सबको दिया तो हमें क्यों नहीं देगा? हमें भी देगा। बिलीव करो उसको। और फिर जो बहुत सारे लोग नहीं करते, एक टफ काम है दूसरा, और उससे टफर काम है तीसरा, बिलीव करना। आज तो सब कर देंगे, अभी बोलेंगे शाम को जाके सबने अपने कमरों में मांगना शुरू कर देना, हे भगवान मुझे ये दे, हे भगवान दे। मैं आपको बता दूं 0.1% ने भी बिलीव नहीं करना जो बोलना है मुंह से। उसको बिलीव करना सबसे टफ काम है। बिलीव करना, अंदर से यकीन होना चाहिए मेरे को मिलेगा। लोग मत्था टेकते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाके इधर मत्था टेकते हैं और भगवान से क्या क्या मांगते हैं? सुख, समृद्धि, ग्रोथ, सब कुछ, पैसा, सब कुछ मांगते हैं, पर यकीन नहीं करते। दिमाग में थॉट्स चल रही होती हैं, आज तक तो मिला नहीं, आगे कैसे मिलना है भाई? आज तक तो हुआ ही नहीं यार, मत्था तो कब से टेकी जा रहे हैं, तो आज तक नहीं हुआ, आगे कैसे होना है? तो वो वहां पर काट देता है, वो फ्रीक्वेंसी तोड़ देता है। जो फ्रीक्वेंसी आपने बनाई होती है कि मेरे को ये मिलना है, उसने स्वीकार कर रहा होता है, उतने में आपका डाउट आ जाता है कि ये तो आज तक मिला नहीं, अब कैसे मिलेगा? उसने कहा यार ये अभी तैयार ही नहीं है लेने के लिए। तो दूसरा है बिलीव करना, और तीसरा रिसीव करना। रिसीव करना और भी डिफिकल्ट काम है। रिसीव बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं आपको जरा से मैं बता देता हूं कैसे रिसीव करते हैं। पहले तो हमारे में बोला जाता है, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, कि भांडा सीधा होना चाहिए, यानी यूटेंसिल। भाई कोई चीज डालनी है, अगर चाय डालनी है तो कप उल्टा हो या सीधा हो? कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। लोगों के सारे उल्टे पड़े होते हैं। तो फिर वो डालेगा कहां पे? जो उसने देना है वो कहां पे डालेगा? वो बीज कहां पे? जहां सक्सेस का बीज है, जो आप मांग रहे, वो डाल नहीं सकता, वो मिल नहीं सकता आपको। तो पहले तो वो बर्तन सीधा होना चाहिए। उसके लिए कैसा वो एटीट्यूड होना चाहिए? वैसा जैसे मिलने के बाद एक बच्चे को, उसका एक ड्रीम है, एक छोटे से बच्चे का, एक साइकिल अपने पेरेंट्स से बोल रहा है साइकिल कि 2 व्हीलर, 2 पहिए वाली साइकिल मुझे चाहिए और मैं चलाऊंगा। और वो कई सालों से मांग रहा है, पेरेंट्स ने लगा दिया कि जब तू 6th क्लास में आएगा या 7th में आएगा, इतने % मार्क्स देगा, तब मैं तेरे को लेके दूंगा। अब उसने मेहनत करनी शुरू की, 7th क्लास में आया, मेहनत की और उसको उतने नंबर ले आया। राइट, उन्होंने कहा अब तेरा बर्थडे आने वाला है, तेरे बर्थडे पर तेरे को गिफ्ट दे देंगे। बर्थडे आया और उसके लिए साइकिल लेके आ गए उसके पेरेंट्स। आप जानते हो उसका क्या क्या खुशी का ठिकाना होगा? जानते हो आप? इमेजिन कर सकते हो बच्चे की खुशी का ठिकाना? आप बर्थडे का केक कट रहा होगा पर बच्चा नहीं होगा पास में, वो अपनी साइकिल पर गलियां गलियां घूम रहा होगा और बच्चों को दिखाना है मेरे को साइकिल मिल गई है, मेरी ड्रीम की चीज। वो जो खुशी मिलने पर जो होती है, वो खुशी मिलने से पहले क्या आप ला सकते हो?
वो एक्साइटमेंट और वो पैशन ला सकते हो कि ये हो गया, ये मेरे को मिल गया, जो मैंने मांगा था वो पहले से मिल गया। पर ये होता नहीं, सबसे मुश्किल काम है। लोग बोलते पहले मिल तो जाए तब तो खुश हूं। लोग मुंह लटका के बैठे रहते, मिला ही नहीं अभी तक। मैं आपको बता दूं, ईश्वर कभी मुंह लटके वाले को नहीं देता। हमेशा एक्साइटेड पर्सन को, पैशनेट, जो हमेशा होप रखे हुए कल जो आने वाला है वो मेरी जिंदगी बदलेगा, जो कल आने वाला है वो मेरी जिंदगी बदलेगा, वो एक्साइटमेंट रोज रहना चाहिए। लोग मुंह लटका के आते हैं मेरे पास कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैं कुछ बोलता नहीं हूं क्योंकि बहुत माइल्ड हूं, पर अंदर मुझे दर्द होता है कि इसको कैसे समझाऊं कि इसका एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है, इसको होप रखनी बहुत जरूरी है, इसको रिसीव, भांडा सीधा रखना, बर्तन सीधा रखना बहुत जरूरी है, तभी उसमें फल गिरना है। ये सारा कुछ तो उल्टा करके बैठा हुआ है, कहां से मिलना है इसको? ये पावर है। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे क्लियर होगा वो मैंने थोड़ा आगे बताना है। अब मैं आपको जरा सा जनरल बताता हूं कि आपने डायमंड जाना है तो उसका प्रोसेस क्या है। नारंग साहब ने यहां पे गोल सेट करा दिए। मैं पहले जरा सी 2 मिनट की बात करता हूं गोल्स पर, क्योंकि जब आप डायमंड जाओगे तो पहला गोल तो रखोगे ना डायमंड जाने का। पहला काम है गोल रखोगे, ये मेरा गोल है 2012, 2011, 2010, 2013, 2014, 2015, कोई भी ये महीना और ये ईयर मेरे को डायमंड जाना है। पहला तो गोल रखोगे, लिखोगे, दीवार पर चिपकाओगे, फ्रिज पे चिपकाओगे, अपने दिल पे चिपकाओगे, अपनी पॉकेट में, पर्स के अंदर रखोगे, अपनी ड्रीम बुक में डालोगे, सब जगह पे आप लिख के रख दोगे ये मेरा गोल है। राइट। एक बहुत बड़े शख्स हुए हैं जिनका नाम है बॉब प्रॉक्टर। अगर आपने सीक्रेट की वीडियो देखी, जिसने सीक्रेट किताब नहीं पढ़ी, यहां पढ़ी थी, किताबें कहां गायब होगी? अच्छा, मैं देख रहा किताबें कहां, मैं सोच रहा था एक एक करके उठाऊंगा किताब। चलिए कोई दिक्कत। सीक्रेट किताब जिसने नहीं पढ़ी, मैं आपको बोलूंगा पहला पढ़ लें, वो बेसिक है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसका एडवांस वर्जन मैं आपको काफी कुछ बता दिया, सबकॉन्शियस माइंड क्लियर, जो उसमें नहीं बताया हुआ है, तो वो जरूर पढ़ लें। गोल सेट करें। बॉब प्रॉक्टर उस सीक्रेट में है, कुछ लाइनें बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। वो शख्स जो है लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आजकल वो लेक्चर्स देता है बॉब प्रॉक्टर, एक ही किताब के ऊपर लेक्चर देता है, और उस किताब का नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीरी का रहस्य। राइट। उसकी एक साइट है bobproctor.com, और उस पर आप जाएं, वो लेक्चर देता है, लाइव सेमिनार्स करता है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीरी का रहस्य। वो अपनी साइट पर भी और जगह पर उसने लिखा हुआ है, whatever happens in your life is taking you to your goals। जो भी कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। और खत्म, बोलते हैं फिनिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोलते हैं जो भी हो रहा है आपके इवेंट में, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, खराब हो रहा, बढ़िया हो रहा, आपके अनुसार हो रहा, आपके अनुसार हो रहा, वो सब आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहा है। अब बोलोगे आधे से ज्यादा, मैं आपको जानता हूं 90% सिल्वर्स और 50% प्लैटिनम्स, या 50% से भी ज्यादा प्लैटिनम, हो सकता है 20-30% एमरल्ड्स ने अभी गोल सेट ना किया हूं। वो बोलेंगे हमने तो गोल ही नहीं सेट किया। तो फिर हमारी जिंदगी में जो इवेंट्स है हमें गोल की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं? ये लाजमी क्वेश्चन है। भाई गोल ही नहीं सेट किया मैंने, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। वो स्टेटमेंट गलत नहीं है माय डियर, आपने गोल सेट नहीं किया, ये भी तो एक गोल है। आपने गोल सेट कर दिया सबकॉन्शियसली कि मैं गोल सेट नहीं कर रहा हूं, तो जब आपने कुछ नहीं करने का फैसला किया तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? सिंपल, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको ना आप काट सकते हो ना मैं काट सकता हूं। जो भी कुछ होता है वो गोल्स की वजह से होता है, गोल्स की वजह से। आप गोल, जब मैंने गोल सेट ही नहीं किया तो वहीं पहुंचा देगा जहां जाना चाहते हो। कहां जाना चाहते हो? कहीं नहीं जाना चाहते, गोल सेट नहीं है तो कहीं नहीं जाना चाहता। भाई गोल होगा तभी तो जाना चाहूंगा। यहां पर एक डार्ट गेम होता है, उसमें होता है, वो बीच वाले स्पॉट को क्या बोलते हैं? नहीं, बुल्सआई। मेरे हाथ में तीर कमान है और कल तीर कमान से मैं मार रहा था, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो क्या उस पर लगेगा? उसका ध्यान ही नहीं है, मेरा गोल ही नहीं सेट है, तो वो इधर उधर जाएगा। तो जब गोल सेट नहीं हुआ है तो भी गोल सेट हुआ कि मेरे को इधर उधर भटकना है, तो जिंदगी वैसे ही भटकी जाती है। जब गोल सेट होता है
तो इवेंट्स वैसे होने शुरू हो जाते हैं, वो आपके गोल्स की तरफ धकेलते हैं। ये मैजिक है, आप गोल सेट करके तो देखो, जब से हमने गोल सेट करने शुरू किए हमारी लाइफ बहुत इजी होगी। एक्साइटमेंट बढ़ गया जिंदगी में, एक्साइटमेंट, रिसीव करने की उम्मीद होगी, बर्तन हमारे सीधे अपने आप हो गए। क्योंकि जब आप गोल सेट करोगे तो क्या करोगे, एक्सपेक्ट कि गोल पे हिट करे। जो बंदा एक्सपेक्ट करेगा, अगर कोई जना चाय एक्सपेक्ट कर रहा है और सामने कप रखा हुआ है उल्टा, तो पहला काम क्या करेगा, सीधा करेगा। तो जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारे भांडे सीधे हो जाते हैं, पहला काम ये होता है। एक्साइटमेंट आ जाती है, एक्सपेक्टेशन, पैशन, मिलने वाला है, मिलने वाला, गोल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और वैसे वैसे लोग, वैसे वैसे इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं जो आपको अनजाने में आपके गोल की तरफ पहुंचा देंगे। ये आपके हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में है। बिलीव करना पड़ेगा, वो ऐसे चीजें पेश कर देगा, ऐसे लोगों के फोन आने शुरू हो जाएंगे। ऐसी डाउनलाइन जो सोई हुई है 5-5 साल से, वो फोन करेगी, बोलेगी सर मेरे को काम करना है। ऐसी ऐसी जगहों के ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे जो आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। ऐसी ऐसी फ्रंट लाइनें मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप हैरान रह जाओगे गोल सेट करने की पावर को देखकर। ये सारा का सारा उससे गवर्नड है, ये हमारे और आपसे नहीं है। आपका काम है गोल सेट करना, बस। जो नारंग साहब ने कहा यहां पे सेट कर दो, जो यहां पे लिखाए हुए, उसके आगे आपको नहीं सोचना ये होगा कैसे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इवेंट्स बदलने शुरू हो जाएंगे, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, आप पलटियां खानी शुरू कर दोगे रात को। आप बोलोगे एक एक दिन जा रहा है, ऊपर वाला दिमाग में डालेगा कल इससे मिलना है, आप उसको फोन करोगे। वो बोलेगा अब इससे मिलना है, उसको फोन करोगे। आपकी एनर्जी बचनी शुरू हो जाएगी, काम एफर्टलेस होना शुरू हो जाएगा, एफर्टलेस। आप सीधा टारगेट पे उस बंदे को मिलोगे, वो पहले से ही तैयार बैठा होगा, बोलेगा साइन करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये काम को एफर्टलेस करता है। और गोल सेट किए बगैर काम करो ना, खून पसीना अलग अलग कटोरियों में करके दिखा दे तो आप जो मर्जी बोल देना। मैं आपको जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप ऐसा करते हो, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूं। मैं जानता हूं एक एक इंसान ऐसे ही करता है, बगैर गोल सेट किए काम करता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें पहला काम क्या करना है, गोल सेट करना है। दूसरा काम क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने वो करना है, गोल सेट कर दिया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है, आस्क करना है, मांगना है, बिलीव करना है उसके ऊपर, और रिसीव करना है। ये 3 वे प्रोसेस है। अब आप बोलो अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी ऐसे ऐसे बंदे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है सबकॉन्शियस में कोई दिक्कत है। सबकॉन्शियस में कोई दिक्कत है, तो उसको क्लियर कैसे करना है। तो मैं अब आपको बताऊंगा सबकॉन्शियस की दिक्कत कैसे क्लियर करते हैं। सबकॉन्शियस की दिक्कत क्लियर करने के लिए कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये यूनिवर्सल लॉज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ सक्सेस प्रिंसिपल हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं तो कर दें। इतना मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सबकॉन्शियस क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जब सबकॉन्शियस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो भी बीज डालोगे वो पौधा का रूप ले लेगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या लॉज हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला लॉ है सबकॉन्शियस, ये यूनिवर्सल लॉ। इसमें से सारे जने सबकॉन्शियस को क्लियर नहीं करते, कुछ करते हैं, पर ये माइंड को सेट करते हैं, माइंड को पॉइंट ट्यून करते हैं। मैंने आपको कल कहा था, कल मैं फिजिकल वर्क बताऊंगा, आज मेंटल वर्क बताऊंगा। तो मेंटल वर्क क्या है, ये सारी एजुकेशन जो किताबें पढ़ी हैं मेंटल वर्क का एक हिस्सा है। जो टेप्स नारंग साहब एसओटी की बात करते हैं वो सारा मेंटल वर्क का हिस्सा है। जितने सेमिनार्स में आओगे वो सारा मेंटल वर्क का हिस्सा है। माइंड को आप सेट कर रहे हो, दुरुस्त कर रहे हो, फाइन ट्यून कर रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ाना चाहते हो। तो मेंटल वर्क में ही कुछ चीजें हैं, बीच बीच में बताता रहूंगा, ये आपका सबकॉन्शियस क्लियर करेगा। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एंड प्रिंसिपल ऑफ रिसीविंग। जो आप दोगे वो आप पाओगे। इसको दूसरे आम भाषा में ये भी बोलते हैं, जैसा बीजोगे वैसा पाओगे। ऐसा भी बोलते हैं, वॉट एवर यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोते हो वही काटते हो, राइट। गन्ना बोते हो तो गेहूं काटते हो, आम बोते हो तो आपको केला मिलता है, अमरूद मिलता है। तो ऐसा नहीं होता, जो बोते हो वही मिलता है, राइट। तो ये गिविंग एंड रिसीविंग बहुत ही सिंपल है, सबने बचपन से आज तक सुना होगा, सबने। और हर आध्यात्मिक किताब में लिखा हुआ है, हर जना, हर सक्सेसफुल बंदा बोलता है, पर हम ध्यान नहीं देते। तो देना क्या है, हमने देना क्या है, जो आप पाना चाहते हो वो डालना शुरू कर दो, वो आपको मल्टीप्लिकेशन में मिलना शुरू हो जाएगा। पर रिसीविंग के टाइम एक चीज ध्यान रखना है कि आप रिसीविंग करने के लिए तैयार हो। बहुत लोग देते हैं पर उनको रिसीविंग का तरीका नहीं आता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने बहुत सारे लोग देखे, कई जने कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपने आज
बहुत बढ़िया सूट पहना है, जबरदस्त जबरदस्त आपने कपड़े। मेरे को पहले बोल देते थे, क्योंकि मैं कपड़ों का शौकीन था, शर्ट बड़ी जोरदार पहनी है, मैं बोलता था यार अब तो 1 साल पुरानी हो गई है। हो, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे क्या करना चाहिए था? रिसीव। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आई, मुझे भी बहुत पसंद आई, इसलिए तो मैं सबसे ज्यादा पहनता हूं, राइट। पर रिसीविंग आती नहीं थी। बहुत सारे लोग सिल्वर अचीव कर देते हैं और उनको बोला जाता है कांग्रेचुलेशन, यार छोड़, प्लैटिनम पर देना एक ही बार। बहुत सारे लोग मैंने देखा एमरल्ड्स को रिसीव नहीं करते हुए अपनी आंखों से, उनको कांग्रेचुलेशंस दी, बोलते एक ही बार डायमंड पे देना, राइट। ये मैं बोलता हूं ब्लंडर, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं, ब्लंडर। रिसीव करना नहीं आता आपको, रिसीव करना। कोई जना ऑफर करे, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, हर चीज एक्सेप्ट करो। ऑफर की ना उसने तो ले क्यों ना। अगर आप बिस्किट्स नहीं खाते फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा उठा लो उसका मन रखने के लिए। आप यूनिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहे हो, नहीं तो तोड़ रहे हो उसके लॉ को, अगर उसको वो नहीं करते। पहले देना सीखो और रिसीव करने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट्स दो, लोगों को स्माइल्स दो, लोगों को हंसी दो, लोगों को होप दो, लोगों को मोटिवेशन दो। इसलिए हमारा ड्रीम है मोटिवेशन देने का। नारंग साहब ने मोटिवेशन की बात बताई। लोग जहर खा जाते हैं। एक बंदे को के बारे में मैंने पढ़ा था, इतना जबरदस्त मोटिवेटर था, उसने 100 से ज्यादा लोगों को जहर खाने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने खा लिया उसके कहने पर। इमेजिन कर सकते हो, लोग बॉम्ब्स यहां पे बांध के, बेल्टों पे बांध के अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी फैमिलियां कुर्बान कर देते हैं। नेगेटिव एनर्जी, इतना दम रखते हैं, मोटिवेशन में इतनी पावर है। पर मोटिवेशन अगर राइट साइड पे दिया जाए, दुनिया चेंज हो जाएगी, दुनिया चेंज हो जाएगी, राम राज्य दोबारा आ जाएगा, राइट। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगी। पर यह शुरू होगा एक बंदे से, एक एक से, 1 by 1। ये इकट्ठे से नहीं शुरू होता। आप सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, आपसे शुरू होगा, आप करोगे, आपका जो नियरेस्ट सर्कल है, रिपल इफेक्ट होता है। आप पॉन्ड पे पत्थर मारो तो क्या होगा, रिपल इफेक्ट होगा, उसके सर्कल्स बनने शुरू होंगे। तो पहला सर्कल आपकी फैमिली में फर्क आना शुरू होगा, फिर रिश्तेदारों में फर्क आएगा, फिर दूर के रिश्तेदारों में फर्क, फ्रेंड सर्कल में फर्क होएगा, कम्युनिटी में फर्क आएगा, स्टेट में, सिटी में फर्क आएगा, स्टेट में फर्क आएगा, कंट्री में फर्क आएगा, दुनिया में फर्क आएगा। लोग बोलते हैं मैं दुनिया बदल डालूंगा, पर कोई अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। कभी नहीं होने वाला। यू शुड स्टार्ट विद योरसेल्फ। आई स्टार्टेड विद माई सेल्फ। मुझे बदलना है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं जो सीख रहा हूं वो सिखा रहा हूं, इस टाइम चल रहा है मेरा वो एप्लीकेशन। जो मैं बोल रहा हूं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ना समझना मैं सारा कुछ करता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप मिस ना कर जाओ इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस कई बार ब्लिस होती है, बहुत बढ़िया होती है इग्नोरेंस। इग्नोरेंट होना बहुत अच्छा होता है और कई बार खतरनाक होता है। दोनों साइड है उसके, एक कॉइन के 2 हिस्से हैं। इग्नोरेंस की वजह से आदमी बहुत कुछ मिस कर जाता है। हमने अपना सिल्वर लेवल मिस किया था इग्नोरेंस में, 9100 पीवी कर दिया। जब हम दिसंबर में सिल्वर हुए, नवंबर में हमारा 9100 पीवी था। इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं था 400 पीवी और लेते और 9500 पे हमें सिल्वर पिन मिल जाती, हमें आइडिया ही नहीं था। अगले महीने हमने 10,300 पीवी कर दिया। तो इग्नोरेंस कई बार खतरनाक होती है, लूज करता है आदमी, और कई बार बढ़िया होती है। बढ़िया कब होती है, कई बार आदमी इग्नोरेंस में एक्साइटेड रहता है, जब उसे पता ही नहीं होता कि आपकी जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, तो एक्साइटमेंट में जाता है। अगर उसे पता होता है ये एमवे के खिलाफ नेगेटिव है, तो आदमी कैसे जाता है आपको मालूम है? एक्साइटमेंट यहां होता है या यहां होता है? नीचे होता है, क्योंकि उसे पता है ये सारे नेगेटिव हैं, तो वहां पे खतरनाक हो जाती है इग्नोरेंस, राइट। आदमी को पता ही नहीं होना चाहिए, उसे लगना चाहिए सारे जने पॉजिटिव हैं। मैं एक्साइटेड जाऊंगा, वो मेरी बात सुनेंगे, वो साइन अप करेंगे, बिल्ड करेंगे, अपने ड्रीम्स पूरा करेंगे, मैं इनका ड्रीम्स पूरा कराऊंगा। जब आप लोगों पे फोकस करोगे, लोगों के लेवल अचीव कराओगे, आपका लेवल दुनिया में कोई ताकत नहीं है कोई जना रोक सके। दिक्कत यह हम अपना लेवल अचीव कराने की कोशिश करते हैं, जो हमें कभी नहीं करना। नेवर 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 इन अवर लाइफ। हमने हमेशा उसको देखना है, उसको देखना है, उसको देखना है। कौन प्लैटिनम जाने वाला, कौन सिल्वर जाने वाला, कौन प्लैटिनम से एमराल्ड जाने वाला, कौन एमराल्ड से डायमंड जाने वाला। हमने अपना लेवल पर फोकस नहीं, सिर्फ गोल रख देना है, दिमाग में रखना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको सब कुछ करना है जो एक सक्सेसफुल लोग करते हैं। पर फोकस करना है, डाउनलाइन के लेवल्स पूरे कराने, उनको उनके ड्रीम्स तक पहुंचाना। आपका ड्रीम कोई नहीं रोक सकता, पूरा होगा ही होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग वेरी पावरफुल।
जो आप देते हो वो आप पाते हो, और मल्टीप्लिकेशन में पाते हो। अगर आप लोगों को गालियां दोगे तो आशीर्वाद मिलेंगे आपको क्या? गुस्सा दिखाओगे क्या मिलेगा आपको वापस में? गुस्सा। थप्पड़ मारोगे हो सकता है घूसा मिल जाए वापस में। वो तो आप रिसीव करोगे ही करोगे, चाहे रिसीव करना आता हो या ना आता हो। ये तो ऑटोमेटिकली रिसीव करना ही पड़ेगा। नेगेटिव चीज तो रिसीव करनी ही पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन माइंड पे जबरदस्त वर्क करता है। एक्सक्लूजन किस चीज का? वॉच वॉट यू वॉच, वॉच वॉट यू रीड, वॉच वॉट यू लिसन, वॉच वॉट यू स्पीक। ये चार चीजों का एक्सक्लूजन। वॉच वॉट यू वॉच, वॉच वॉट यू रीड, वॉच वॉट यू लिसन, वॉच वॉट यू स्पीक। आपको मतलब समझ आया? आप देखो कि क्या देख रहे हो। एक्सीडेंट हुआ, वहां जाके क्राउड बन के देखना चाहते हो, या किसी की रिकग्निशन हो रही, एक हीरो को वेलकम करने जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो? एक की रिकग्निशन देखने जा रहे हो, या वहां पे झगड़ा हो रहा है झगड़ा देखने जा रहे हो? लोग कहां ज्यादा जाएंगे? बुराई पर। दुनिया ऐसी बनी हुई है, 80% लोग गंदगी पर जाते हैं, 90% लोग, 95% लोग, जहां पे गंद होगा सबसे ज्यादा मक्खियां वहीं भिनभिनाती हैं। मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले नेगेटिव एटीट्यूड के बंदे हैं। हमें कॉन्शियसली, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो नेगेटिव के लिए प्रयास करना पड़ेगा क्या? प्रयास हमेशा पॉजिटिव के लिए करना पड़ेगा। मोटा होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता मेरे दोस्तों, पतला होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। पास होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता मेरे दोस्तों, फेल होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पास होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अचीवर होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फेल होने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। गार्डन बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जंगल बनाने के लिए आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। बंदा बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जानवर तो हम बंदा है ही हैं। अब वी आर कॉल्ड एनिमल, अ टू लेग्ड एनिमल विद अ ब्रेन, अ थिंकिंग स्टफ, बट वी डोंट यूज इट। तो प्रयास तो हम ऑटोमेटिक है, तो हमें क्या, तो नेगेटिव पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्रयास नहीं करते कि मैं पॉजिटिव पे जाऊं। बिंदु जी ने बोला, एक नेगेटिव माइंड से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। बोला था, इतनी पैशनेट स्पीच थी, इनके लिए क्लैपिंग हो सकती है। बहुत कम लेडीज इतनी पैशन के साथ बोलती हैं। नेगेटिव माइंड से कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते मेरे दोस्तों। नेगेटिव सोचने से आप बोलो कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो जाए, होने नहीं वाली। आपको माइंड पॉजिटिव करना पड़ेगा नेगेटिविटी से। तो वॉच व्हाट यू वॉच। आप क्या देखते हो? सास भी कभी बहू थी, टाइटल ही गलत लिखा हुआ रखा हुआ बंदे ने। सास भी कभी बहू थी, फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं होता टाइटल क्या रखता? बहू भी कभी सास बनेगी। आगे फ्यूचर, पास्ट की बात कर रहा है वो, मैं फ्यूचर की बात करता हूं। हमें पीछे नहीं देखना, आगे देखना है। टाइटल ही गलत। और इतने लोगों ने उस सीरियल को देखा और पूरा सीरियल देखा, चढ़ते चले गए, दिमाग में कचरा डाल दिया। क्या टाइटल रखे? सास भी कभी बहू थी, पास्ट में कभी थी। ये क्यों नहीं रखा बहू भी कभी सास बनेगी? आप भी कभी प्लैटिनम बनोगे, आप भी कभी एमरल्ड बनोगे, आप भी कभी डायमंड बनोगे। आप भी कभी 6% थे, ये कभी सोचना है हमने सोचना है हम कब डायमंड बन रहे हैं। हमने फ्यूचर की बात करनी है, पास्ट की बात भुला देनी है। पास्ट हमारी जिंदगी में क्या हुआ उसको किनारे कर देना है। तो वॉच व्हाट यू वॉच, वॉच व्हाट यू रीड। आप क्या पढ़ते हो? स्टारडस्ट पढ़ते हो, फिल्मी कलियां पढ़ते हो, अखबारें चाट जाते हो, राइट, क्योंकि 2-3 रुपए की खरीदी है। ये आप किताबें पढ़ते हो जो यहां पे रखी हुई थी, जो लाइफ चेंज कर देती हैं, वो पढ़ते हो। ये आपने देखना है। वॉच व्हाट यू लिसन। आप क्या सुनते हो? आप सारा दिन वो गाने सुनते हो जो अश्लील हैं, जिनका कोई राइम नहीं है, कोई रिदम नहीं है, जिसके कोई वर्ड्स नहीं है, फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुने जा सकते, वो सुनते हो और उस पर डांस करते हो? या वो सुनते हो जिसको बोलते हैं लोगों की सक्सेस स्टोरीज, लोग कहां से कहां पहुंचे, या रिदमिक गाने, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो आदमी माइंड को सीरीन कर दे, स्ट्रेस दूर कर दे। म्यूजिक में पावर है, पर म्यूजिक कौन सा चुनते हो? भोंडा म्यूजिक, या वो जो मेरे माइंड को सीरीन और स्ट्रेस फ्री करे? क्योंकि मैं स्ट्रेस फ्री रहूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। स्ट्रेस फ्री नहीं रहूंगा, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। वॉच व्हाट यू स्पीक। आप क्या बोलते हो? मैं अनगिनत लोगों को बोलते हुए देखा है, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोग नहीं आ रहे, लोग खरीदते नहीं, ग्रुप साइज इतना हो गया, खरीदने वाले इतने से हैं। रॉन्ग वर्ड्स। मैं भी ऐसी बोला करता, स्ट्रगल किया, खून पसीना। ये बोलते हैं खून पसीना निकालना है तो ऐसा बोलो,
एफर्टलेस करना है, बोलना छोड़ दो। जो भी हो रहा है बोलना छोड़ दो। आप बोलो कैसे मैं आंखों देखी मक्खी निकलूं, कैसे ऐसा हो रहा है? मैं आपको फिर बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में भेद नहीं जानता। ये अगर आपको इग्नोरेंस है तो ठीक है, अगर आप इसको जान गए तब तो मक्खी निकल लो। मैं मक्खी निकलता हूं, मुझे पता है ये लेग अभी बिल्ड नहीं हो रही, मैं बोलता हूं बिल्ड हो रही है, बिल्ड हो रही है, होएगी, क्योंकि मेरा गोल है, ये बिल्ड हो रही है, ये होएगी। कैसे नहीं होएगी? अगर मैं गोल सेट करता हूं तो होता है। गोल नहीं सेट करता जिस साल, उस साल नहीं होता। 4 साल हमने गोल सेट नहीं किए, हम वहीं बैठे रहे। जब हम गोल सेट करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स, मिरेकल्स। एफर्टलेस हो जाता है। और एफर्टलेस के ये सारे काम बता रहा हूं, कैसे आपका बिजनेस एफर्टलेस होगा। इस पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग बोलते हैं लिस्ट कैसे बनाऊं, लोगों को कैसे इनवाइट करूं। ये 2% भी नहीं है मेरे दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता। ये कर दोगे तो वो अपने आप आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हाउ पे मत फोकस करो, वाई पे फोकस करो पहले, और इस पे फोकस करो। इसमें पावर है, इसमें एनर्जी, इसमें भगवान है, आपके अंग अंग में भगवान है, आपके सेल के अंदर भगवान है। जो बोलते हो वही पाते हो, जो सोचते हो वही मिलता है। जो बोलते हो उससे कॉन्शियस में जाता है, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में जाता है। पता ही नहीं चलता कब हम सब कॉन्शियस में दबो पैर बंदे चले जाते हैं, चीजें चली जाती हैं, वर्ड्स चले जाते हैं, लोगों की बातें चली जाती हैं, पिक्चर और तस्वीरें चली जाती हैं। जितनी नेगेटिव तस्वीरें या वो भरी हैं, या जो टोटल पॉजिटिव तस्वीरें वो भरी हैं। मीडियोकर कुछ नहीं भरा हुआ उसमें। या टोटल पॉजिटिविटी भरी है या टोटल नेगेटिविटी। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पॉजिटिविटी सिर्फ 2 से 5% है हमारे सबकॉन्शियस में। सारा नेगेटिव है, उसको क्लीन करना ही पड़ेगा। और ये तरीके हैं उसको क्लीन करने के। ओके, नेक्स्ट मैंने रिसीविंग एंड गिविंग बता दिया, मैंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन बता दिया। और तीसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं। तीसरा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट कंपीट, ऑलवेज क्रिएट। कंपीट नहीं करना, कंप्लीट करना है या क्रिएट करना है। मैंने बताया अबंडेंस है सब कुछ। सब जने, सब स्पीकर यहां पे आते हैं, बोलते हैं अबंडेंस में है, हर चीज अबंडेंस में है। तो फिर कंपटीशन का, जहां पे वर्ड कंपटीशन आता है वहां पर एक ही चीज आती है, स्कैरसिटी। यानी एक प्राइज, एक पोजीशन, और उसको लेने वाले कितने लोग। फिर एक बात बताओ, जब प्राइज एक है और मुझे चाहिए तो मैं क्या उनके बारे में क्या सोचूंगा? भला सोचूंगा जा तू जाके ले ले। क्या सोचूंगा मैं? सारे रुक जाएं और मैं ले लूं उसको। ये क्या हुआ? यूनिवर्स बना ही नहीं हुआ कंपटीशन के लिए। आप बोलेंगे कंपटीशन है तो स्कूलों में कहां हटा दिया उसको, बोर्ड के एग्जाम। क्या हुआ? कंपटीशन की वजह से 1% के लिए बच्चों ने जाने दे दी, स्ट्रेस ले लिया, अनगिनत घर उजड़ गए। कंपटीशन के नतीजे जानते हो, भयंकर परिणाम। हमने 1 साल कंपटीशन किया, हम वहीं के वहीं रुक गए। अपनी गलती का एहसास हो गया हमें कि कंपीट कर रहे हैं। किस बात का कंपीट कर रहे हैं? मेरा गोल है, जो मेरा गोल है वो मेरा गोल है, जो इनका गोल है वो इनका गोल है, जो डाउनलाइन का गोल है वो डाउनलाइन का, जो उसकी डाउनलाइन का गोल है वो उसका गोल है। मैंने अपना गोल देखना, उसने अपना गोल देखना, मैंने उसको हेल्प करनी कि वो अपने, मेरा गोल नहीं इस साल है पर मैं उसको तो हेल्प करूंगा अपने गोल तक पहुंचे। पर हम क्या करते हैं, मैंने नहीं जा रहा तो मैं उसको रोक दूं। कंपटीशन विल किल यू, डिस्ट्रॉय यू, खत्म कर देगा। नेवर इन योर लाइफ। ये यूनिवर्स बना ही नहीं हुआ कंपीट करने के लिए, हेल्दी कंपटीशन के लिए बना है। स्पोर्ट्स में और चीजों में जहां पे हेल्दी कंपटीशन, जहां पे अच्छी भावना रहे। पर जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन है वहां पर आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे और करोगे तो। और आप बोलोगे बहुत सारे जने कंपटीशन करके अमीरों हो गए, करोड़पति हो गए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो टैलेंट की वजह से हुआ पर उसने कंपटीशन करने की कोशिश की दूसरी चीजों में। नाम है माइकल जैक्सन। अनगिनत और एग्जांपल दे सकता हूं। ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल टैलेंट, जबरदस्त स्किल्स बंदे में, जबरदस्त पैशन डांसिंग का, जबरदस्त उसकी बॉडी, हाथ पैर, जबरदस्त फेस, बेबी फेस, क्यूट सा फेस, और जो डांस करता है लोग पागल हो उठते हैं। बहुत बढ़िया चीज। उसकी वजह से रिचेज है, पैसा आया, वहां तक ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं, उसका अपना टैलेंट ठीक है। उसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ, ये एक्वायर कर लूं, वो एक्वायर कर लूं, ये वाली प्रॉपर्टी ले लूं, ये वाला रैंच ले लूं, ये वाला वो ले लूं। उसको किसी तरह से, इसको बोलते हैं शार्प बार्गेनिंग मना किया हुआ है। हमें जिंदगी में शार्प बार्गेनिंग नहीं करनी। हम एक रिक्शे वाले से झक मार देते हैं, वो बोलता है मेरे को 10 रुपए लेने हैं, बोलते नहीं 5 रुपए में ले जा। बेचारा 10 पसीना बहा के 10 रुपए ले लेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? उसको बोलते हैं शार्प बार्गेनिंग। जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकते, वहीं रुक जाएंगे अगर हम शार्प बार्गेनिंग करेंगे।
उसका हक देना है हमें, उसका हक देना है। जिसने लेबर की, अगर आपका एम्प्लॉय है उसको आप हक नहीं दे रहे, रुक रहे हो, आप कंपीट कर रहे हो कि मैं एक्सेस पैसा इकट्ठा कर लूं, वो आपको आगे चल के डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या हुआ उसका? बैंकरप्ट हो गया माइकल जैक्सन, अरबोपति बंदा बैंकरप्ट, पैसा कहां गया किसी को नहीं पता, अनगिनत कर्जे में है। तो ऐसा पैसा जैसे आता है वैसे ही उड़ जाता है। सिर्फ पैसे रहते हैं या तो इस बिजनेस में, डायमंड्स में, क्योंकि वो बैलेंस होता है उनकी लाइफ में, वो जनरेशंस पे चलता है पैसा, जनरेशंस पर। या फिर मैं कुछ नाम बताता हूं उनके, डेल कार्नेगी, एंड्रू कार्नेगी, जिसने स्टील पे बिजनेस करके भी पैसे आते हैं। और सही, अगर इंटेंट सही हो, इंटेंशन सही हो, क्लियर हो, तो वो जनरेशन पे लोग उसको याद रख, ना केवल करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनकी टेप सुनते हैं। मैं और अनगिनत लोग बता सकता हूं। स्पोर्टिंग हिस्ट्रीज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कारनामे कर दिखाए और उन्होंने बैलेंस लाइफ, कोई कंपटीशन नहीं किया, कंपटीशन अपने आप से किया। मुझे आगे बढ़ना है, कोई बुराई नहीं है, उसको पीछे छोड़ना है बुराई है। मुझे आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ऊपर वाले ने इतना दिया, इतना, लोग बोलते हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये मैं भर लूं पेट्रोल, अभी 4 लीटर ले लूं लाइन में, उसको लाइन से आगे आ जाते हैं, ये मेरे को मिलना चाहिए 5 लीटर पेट्रोल क्योंकि वो खत्म हो गया तो क्या होगा। नहीं मेरे दोस्त, ऊपर वाले ने जो आपको देना है वो दे के रहेगा, लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आप कंपीट करोगे, लोगों को पीछे छोड़ोगे, स्कैर्सिटी नहीं है, अबंडेंस है। आप बोलोगे भंडार खत्म हो रहे हैं पेट्रोल के और इन चीजों के और उन चीजों के और पानी का, उसका ऑल्टरनेटिव निकल आएगा। आपको पता है, मैं एक किताब पढ़ी, वो बोलते हैं अभी तक दुनिया में सिर्फ 4% रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं, सिर्फ 4%। कितने परसेंट बचे हुए हैं अभी? 96%। जब तक आप बोलोगे ना 96% पे आऊंगा, 100% की एक रिजर्वर और निकल के आ जाएगा। क्योंकि आपको यही नहीं पता कितने ब्रह्मांड हैं, आपको मालूम है कितने ब्रह्मांड हैं, साइंटिस्ट को ही नहीं पता। ऐसे ऐसे छुपे हुए रिसोर्सेज हैं। ऊपर वाले की जो एनर्जी है वो इतनी बड़ी है, वो कभी स्कैर्सिटी में बिलीव ही नहीं करता, अबंडेंस में बिलीव करता है। आपको भी अबंडेंस में बिलीव कि मेरे को डायमंड जाना है, और भी जाएं, अनगिनत जाएं, जो जाना चाहता है वो जाए और मैं भी जाऊं। राइट? डू नॉट कंपीट, ओनली क्रिएट। और क्रिएट कर सकते हो, पावर है इसमें क्रिएट करने की। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। ये वाला प्रिंसिपल क्या करेगा? आपका सबकॉन्शियस क्लियर करेगा। ग्रेटिट्यूड किसे बोलते हैं? कृतज्ञता, आभार प्रकट करना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, ये ग्रेटिट्यूड है। हम कितनी बार भगवान ईश्वर के लिए थैंकफुल होते हैं? हम इंसान को तो छोड़ दें, ईश्वर के लिए कितनी बार, सब कुछ उसने दिया, कितनी बार थैंकफुल होते हैं। माइकल जैक्सन को इतनी जबरदस्त बॉडी नहीं, मुझे नहीं पता वो कितनी बार थैंकफुल होता होगा। और मैं एक ऐसे शख्स की आपको जरा सी स्टोरी सुनाता हूं, जरा सी, और उसका वीडियो हमारे बाद वो वीडियो चलने वाला है। उस शख्स का नाम है, बहुत लोगों ने नाम जानते हैं, निक वोइचिक। निक वोइचिक है, उसके लिए क्लैपिंग हो सकती है। उसके 6 साल की उम्र में टॉपर था, कंप्यूटर विजर्ड, एक्सपर्ट था कंप्यूटर्स में, अपनी क्लासेस में टॉप करता रहा हमेशा। बहुत ही बेहतरीन स्विमर, हर तरह के स्ट्रोक्स कर लेता था, स्विमिंग छोटी सी उम्र से ही, सारे काम कर लेता, गोल्फ वो खेल लेता, सब कुछ वो कर लेता। उसके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स थे। बहुत छोटी उम्र में, 19 साल की उम्र में उसको अवार्ड दिया, यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड उसको मिला 19 साल की उम्र में। वो कई देशों के प्रेसिडेंट्स के साथ मंच पर स्पीकिंग किया उसने, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत छोटी सी उम्र में, वर्ल्ड के कोने कोने में जाके स्पीकिंग करता है। वीडियो देखना, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे उसकी वीडियो देखकर। आप जानते हैं ना, माइकल जैक्सन की तरह उसके हाथ थे, हाथ नहीं बाहें, शोल्डर से, बाहें भी नहीं, और ना टांगे, नीचे से पैर नहीं, घुटने के नीचे नहीं, हिप से उसकी टांगे भी नहीं, सारे काम कर सकता है। शर्म आनी चाहिए हमें, सारा कुछ होते हुए और ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। उस शख्स के लिए तालियां बजा सकते हैं। वो अनगिनत लोगों को होप देता है, अनगिनत लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों में जागृति देता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। और जिनके पास सब कुछ है वही सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार है हम पर। सिर्फ थिंकिंग चेंज करनी है, सबकॉन्शियस लॉ को अट्रैक्ट करना है, लॉ फॉलो करने हैं, ऊपर वाले के कुछ नियम है उसको फॉलो। हमेशा थैंकफुल रहना। सुबह भोजन किया, सुबह बेटी ली, सुबह मैं पहले उठा उसी के लिए थैंकफुल कि रात मेरी अच्छी गुजरी, मैं अभी तक जीवित हूं, मेरा सब कुछ सही सलामत है। खाना खाया तो थैंकफुल, प्रोस्पेक्ट को मिला तो थैंकफुल,
इस कन्वेंशन में आया, गो डायमंड में आया तो थैंकफुल, अपनी डाउनलाइन को लेके आया तो थैंकफुल, मैंने कोई लेवल अचीव किया तो थैंकफुल, मैंने गोल सेट किया तो थैंकफुल। हर जगह पे थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। अगर इतनी बार नहीं हो सकते तो ईश्वर के लिए 2 बारी तो हो जाओ थैंकफुल, एक सुबह और एक बार रात को। रात को थैंक्स कर दो पूरे दिन के इवेंट्स के लिए, और सुबह थैंक्स कर दो ब्यूटीफुल नाइट के लिए, जो ब्यूटीफुल स्लीप मेरे को आई और मैंने आराम किया और रिफ्रेश होकर उठाऊं। इतना तो सब कर सकते हैं, करेंगे? 2 बार धन्यवाद देंगे ईश्वर को, जो हमें दिया है, सब कुछ दिया आपको, हर चीज दी है। अगर कोई जना बोलता है मैं हैंडीकैप हूं इस चीज से, तो उसने वो एडिशनल कोई और चीज दी है। वो कभी बायस नहीं करता, वो सब कुछ बराबर कर देता है। सब कुछ लेवल है उसकी निगाहों में, सब जने बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। कोई जना बोलता है इसको ज्यादा टैलेंट दिया, कोई टैलेंट नहीं दिया आपको। दूसरी जगह खोजो क्या टैलेंट दिया, यही तो खोजना है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो आप अभी नहीं जानते, जिस दिन जान जाएंगे आप बहुत कुछ कर देंगे। फॉरगिवनेस, तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, जितनी बार आप थैंक्स बोलोगे पता क्या करेगा, सबकॉन्शियस को क्लियर करता चला जाएगा। 4 सेंटेंसेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस भी आपके सबकॉन्शियस को क्लियर करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस भी आपके सबकॉन्शियस को क्लियर करते जाएंगे। फॉरगिवनेस, हमेशा क्षमा करना, हमेशा हमेशा क्षमा करना। गलतियां हर एक से होती हैं, हमसे गलती हुई तो क्षमा मांगना, और दूसरे से गलती हुई तो क्षमा करना। क्षमा ऐसे नहीं करना कि वो माफी मांग रहा है तो हमने बोल दिया यार माफ किया, चल 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 छोड़ जो हुआ भूल जाओ, पर दिल से माफ नहीं किया, उसको क्षमा नहीं बोलते मेरे भाई। फॉरगिवनेस फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। क्षमा उसको बोलते हैं कि जब उसने गलती की, कितनी भी भयंकर गलती आपके साथ की, ना केवल उसको माफ किया दिल से, साथ में उसके बारे में अच्छा भी सोचा कि इसका भला हो, जो ये चाहता है वो पूरा करे, उसको क्षमा बोलते हैं। तो फॉरगिवनेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईगो, इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है और लेके क्या आना है हमने, हम्बलनेस। ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज 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 बी हम्बल। जब आप हम्बल रहोगे, लोगों को क्षमा करोगे, खुद क्षमा मांगोगे, लोगों को थैंक्स करोगे, ऊपर वाले को थैंक्स करोगे, आप अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी अलाइनमेंट कट गई है, और जब अलाइनमेंट कट जाती है तो कोई रिजल्ट नहीं आता। तो अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको ये सारे काम, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज, ये हमारे बुजुर्ग सिखाते थे, हमारे पेरेंट्स सिखाते थे, सब जने सिखाते हैं, इवन स्कूलों में ये चीजें सिखाई जाती हैं, पर उस पर हम ध्यान नहीं देते, मट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, और हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है, वो नहीं करना। तो ये तो थे प्रिंसिपल्स जो मैं आज बताना चाहता था। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था, समय कम रह गया बहुत ज़्यादा, आपका लंच ब्रेक सारा निकल गया। मैं आपको एंड करने से पहले बता रहा हूँ कि हमारी ड्रीम क्या थी, वो जरा से शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ एंड कर रहा हूँ। अभी इस टॉपिक में बहुत सारी बातें रह गई, बहुत सारे प्रिंसिपल्स नहीं बता पाए, पर टाइम की कमी की वजह से मैं सारा काट रहा हूँ। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसको ध्यान रखोगे, इसको वो करोगे तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो और आप चुटकियों में आगे बढ़ते जाओगे। आपको आइडियाज मिलेंगे, सिर्फ ध्यान ये देना है, उन आइडियाज को पकड़ना है, आपने सिर्फ पकड़ना है। ये पावर आप में होनी चाहिए कि मेरे को आइडिया पकड़ना आना चाहिए। जो भी दिमाग में बात है उसको इंप्लीमेंट कर दो। आपको मालूम है 90% आइडियाज अनइम्प्लीमेंटेड रह जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते लोग। सिर्फ थोड़े से आइडियाज कुछ लोग इंप्लीमेंट करते हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। आइडियाज आएंगे जब आप अलाइनमेंट में रहे, आपके दिमाग में बात आएगी इस बंदे को मिलना है, आपको यह आएगा कि ये स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको यह आएगा कि इस तरह का प्लान दूं तो ये मेरे को रिजल्ट आएंगे। सारे रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे, आइडिया यूनिवर्स से आएंगे। आपको सिर्फ वो ग्रास्प करना है और उसको आपने एक्शन में परिवर्तित करना है, इंप्लीमेंट करना है। कल मैंने आपको बताया था मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, पर्पसफुल एक्शन, मीनिंगफुल आइडियाज आएंगे आपके अंदर। मैं आपको ड्रीम बता रहा हूं, ये बिजनेस हमने शुरू किया था 10,000 रुपए के लिए, जो तो ये पहले बता चुकी है। उसके बाद हमने फॉरेन ट्रिप के लिए, थाईलैंड के लिए ट्रिप घोषित की कंपनी ने। हमें लगा फॉरेन ट्रिप हम आज तक नहीं गए हैं, तो पहला हमारा फॉरेन ट्रिप आना चाहिए, तो हमारा ड्रीम बड़ा, गोल बड़ा, और हमने उसको अचीव किया। उसके बाद हमारा गोल था एक कार लेनी, हमने पहले सेकेंड हैंड कार ली। वो ड्रीम रखा, 4 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर में। जिन्होंने हमारी स्टोरी सुनी है वो जानते हैं कि 2 व्हीलर भी हमारा टूटा हुआ था। टूटे हुए 2 व्हीलर से हमने बिजनेस बिल्ड किया था। सेकेंड हैंड कार ली, फिर हमने ड्रीम बना हमने नई कार लेनी है। फिर हमारा ड्रीम बना ALS में, फॉरेन ट्रिप में कई सारे लोगों को लेके जाना। वो हमारे नंबर्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर हमारा ड्रीम बीच में ख़त्म हो गया, कुछ ईयर्स का गैप हो गया, और हमने
गोल सेट करने बंद कर दिया, ड्रीम को बड़ा करना बंद किया। उसके बाद हमने ड्रीम बुक बनाई, फिर हमने गोल सेट करने शुरू किया और फिर पाने शुरू किया। फिर हमारा ड्रीम बना एमरल्ड। एमरल्ड क्यों जाना चाहते थे? हम टच करना चाहते थे 1 लाख रुपये पर मंथ की इनकम को, कि साल में 12 लाख का कम से कम पैकेज हमने लेना है, 1 लाख रुपए पर हमने आना है। वो हमने ड्रीम अचीव किया। अनगिनत लोगों को ALS लेके गए और 10,000 रुपये से ड्रीम यहाँ तक पहुँचा। फिर उसके बाद ड्रीम बना हमारा डायमंड का। पर मैं आपको बता दूं हमारा अल्टीमेट ड्रीम क्या है। मेरा अल्टीमेट ड्रीम हमारी ड्रीम बुक में अंकित है, कई बार शेयर कर चुका हूँ, लास्ट पेज पर है, हाथ में माइक्रोफोन, पीछे वर्ल्ड का मैप, कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बना है। ये मेरा ड्रीम था और इसमें हमें सफलता भी मिली। इंडिया में भी हमने कई सेमिनार्स किए हैं, विदेशों में भी कई सेमिनार्स किए हैं। ऊपर वाले की बेअंत कृपा है, बहुत अबंडेंस, बहुत 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 उसका आशीर्वाद है और उसके हम शुक्रगुजार हैं। ये सारे ड्रीम्स हमारे पूरे करते चले गए। बीच में अनगिनत और सारे ड्रीम्स हैं, वो शेयर नहीं करूंगा। ये हम क्यों बनना चाहते थे, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूं। ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहता था, राइट, क्यों बनना चाहता हूं, ये अभी हमारा उस सफ़र पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है, ये बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास ड्रीम्स नहीं थे। व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस वी हैड नो ड्रीम्स एट ऑल। 10,000 रुपये के लिए, राइट। हमारी ज़िंदगी में स्माइल्स नहीं थी, हंसी नहीं हमें आती नहीं थी। हमेशा माथे पर हमारी सलवटें पड़ी रहती थी। हमेशा हमें समझ नहीं आता था कल का दिन कैसे निकलेगा, परसों का दिन कैसे निकलेगा, अगला महीना कैसे निकलेगा, ये साल कैसे निकलेगा। हमारी ज़िंदगी में कलर नहीं था, ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी चल रही थी। होपलेस थे, हमारी ज़िंदगी में होप नहीं था। वी वर टोटली होपलेस। हमें नहीं पता था कल क्या होने वाला है, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एंथुजियाज्म नहीं था। हमारी ज़िंदगी में पैशन नहीं था, हमारी ज़िंदगी में फ्रेंड्स नहीं थे, कोई हमारे मिलने नहीं आता था, हमें कोई पूछता ही नहीं था। रिश्तेदार भी बहुत कम आते हैं, रिसोर्सेज ही नहीं है। रिश्तेदार वहीं जाता है जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास वो भी नहीं थे। कुछ नहीं था ज़िंदगी में फ्यूचर देखने के लिए, कुछ नहीं था। नो एक्साइटमेंट, नो नथिंग, नथिंग, नो लव, नो फिजिकल। मोटा होता जा रहा था, लेथार्जिक होता जा रहा था, एंथुजियाज्म की कमी थी, एनर्जी की कमी थी, एक्साइटमेंट जीरो था, कुछ नहीं था। इस बिजनेस की वजह से हमारे मेंटर्स जो हमें बिजनेस में लेके आए, अनिल एंड बिंदु नारंग, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो सकती है। कंपनी जो एक कंपनी रिच रिवॉल्स और जेवन हैंडल ने फैसला किया एमवे को इंडिया में लेके आने का, वो एमवे को इंडिया में लेके आए, हमें होप दी। हमने बिजनेस साइन अप किया। मैं थैंक्स करता हूँ मैनेजमेंट का कि उन्होंने इंडिया में फैसला किया कि इस बिजनेस को लेके आए और हमें होप दी। इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमारे मेंटर्स ने, और हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हमें होप मिलनी शुरू हुई, हमारे ड्रीम्स जागृत होने शुरू हुए, हमारे चेहरे पर स्माइल्स आनी शुरू हुई, राइट। हमारी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हुई न्यूट्रीलाइट की बदौलत। सब कुछ धीरे धीरे, हमारे फ्रेंड्स बढ़ने लगे, हमारा सोशल सर्कल बढ़, हमारे रिलेटिव्स में हमारी इज्जत बढ़नी शुरू हुई, पिन्स ऊपर अचीव होने लगे, सारा कुछ आने लगा, सब कुछ आने लगा। हमें कॉन्फिडेंस दिया, पैशन दिया, एक्साइटमेंट दिया, हमें गोल्स सेट करने सिखाए, गोल्स अचीव करने सिखाए, हमें बताया कि हमारा जिंदगी पे हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है, कि किसी और का नहीं, हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है, ये सब कुछ सिखाया। इस बिजनेस की बदौलत मैं लाख बार भी शुक्र अदा करूं इस बिजनेस का और हमारे मेंटर्स का, उसका कोई वजूद नहीं है। अनगिनत बार, जितनी बार भी थैंक्स करूं। मेरा एक ही ड्रीम है, ये जो कुछ हमें मिला है वो मैंने एक एक बंदे को देना है, एक एक बंदे, एक एक जने को। वो होप, वो एक्साइटमेंट, वो कलर, वो स्माइल, वो हैप्पीनेस हर घर में हर रोज दिवाली करनी है। लोगों को एंथुजियाज्म देना है, पैशन देना है, गोल सेटिंग सिखानी है, लोगों को होप्स देनी है, लोगों को गाड़ियां देनी है, दुनिया घुमवाना है, लोगों की इज्जत बढ़वानी है, लोगों की सेल्फ इमेज बढ़ानी है। यही ड्रीम है और इसमें आप हमारा साथ दे सकते हो। एक एक जना इसमें साथ दे सकता है। वो कैसे साथ दे सकते हो मैं बताता हूं। जब आप डिसाइड करो कि मैं डायमंड जाऊंगा, तो एक दिन जैसे नारंग साहब का ये ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा तो अनगिनत लोगों के जिंदगी में स्माइल आएगी, हैप्पीनेस आएगी, कलर आएगा, होप आएगा, पैशन आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। उनको पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। अभी हम जिंदगी गुजार रहे थे, उस दिन के बाद वो जिंदगी जीना शुरू करेंगे। एक एक दिन का इंतजार करेंगे, अगले दिन का इंतजार करेंगे, अगले दिन का इंतजार करेंगे। उसमें आप हमारा साथ दे सकते हो डायमंड जाकर। जब आप डायमंड जाओगे तो आप ड्रीम उनकी पूरी करोगे, ड्रीम हमारी पूरी करोगे। मैं इतना जानता हूं